तो आज आप लोगों की जो क्लास होगी वो कौन सी क्लास होगी? वो क्लास 10th के मैथ के जो 4th यूनिट की क्लास है वो क्लास आज अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अपन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे? अपन केवल जो सॉल्व करेंगे केवल ओटी सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? ओटी। ओटी मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो यूनिट का नाम क्या है? चलिए देखते हैं। यूनिट का नाम है द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले अपन देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है। क्या होता है? जनरल फॉर्म मतलब व्यापक रूप। सबसे पहले अपन बताएंगे व्यापक रूप। क्या बताएंगे? व्यापक रूप। तो ये क्या होता है? ये होता है अपना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल में रहेगा 0। क्या रहेगा? ठीक है। अब क्या करना है? देखो भाई, इसमें पावर कितनी है? पावर है 2। जब पावर 2 होती है तो उसे अपन बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द्विघात समीकरण का मानक रूप बताओ। जो मैंने लिखा ना व्यापक रूप, इसी को अपन कहते हैं मानक रूप। क्या कहते हैं? मानक रूप। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? ए। अब भाई ये मैंने जो अभी लिखा है इसको देखो। पहले यहाँ लिखा है ए एक्स स्क्वायर। क्या लिखा है? पर यहाँ पे क्या लिखा है? ए स्क्वायर एक्स। तो ये तो होगा नहीं। आगे देखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। भाई ये मैच तो कर रहा है पर इक्वल में 0 है क्या? नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो भाई ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब इसकी 3 कंडीशन होती है। कितने कंडीशन होती है? 3। सबसे पहले यहाँ देखते हैं। देखो पहला पॉइंट, सब अपन निकालते हैं इसमें विविध कर। क्या निकालते हैं? विविध कर। विविध कर का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है अपना डी बराबर कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या रहेगा? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब अपना जो डी होगा ना, डी ये बड़ा होगा 0 से, तो इसके जो मूल होंगे मतलब जो इसके आंसर आएंगे वो होते हैं वास्तविक। कैसे होते हैं? वास्तविक। कैसे होते हैं? वास्तविक। और जब ये डी छोटा होता है 0 से, तो ये मूल होते हैं अवास्तविक या काल्पनिक। क्या होते हैं? या इसको अपन बोलेंगे अवास्तविक। क्या बोलेंगे? अवास्तविक। ठीक। और जब तीसरा पॉइंट रहता है भाई डी बराबर 0। क्या? डी बराबर 0, तो मूल कैसे हो जाएंगे? मूल होंगे वास्तविक व बराबर। कैसे होंगे? मूल वास्तविक व बराबर। अब पूछा क्या है भाई? तुम्हें ये बताना है कि मूल वास्तविक नहीं है। क्या है? मूल वास्तविक नहीं है। तो बताओ कौन सा आंसर होगा? और डी, डी की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। वास्तविक कब नहीं होते हैं? जब ये 0 से कैसा होता है? छोटा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी छोटा होगा किससे? बी स्क्वायर माइनस वो 0 से। और डी की वैल्यू क्या है? ये है अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या होगा? छोटा होगा किससे? 0 से। तो बताओ आंसर कौन सा होगा? तो इसमें ये वाला तो है नहीं है, ये यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ये छोटा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन सा होगा? डी। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसने क्या बोला है भाई? द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तो मूल कैसे चाहिए? मूल चाहिए अपन को वास्तविक और बराबर। तो बताओ कब होते हैं? जब डी बराबर होता है 0। क्या होता है? डी बराबर 0 होगा तो मूल कैसे होंगे अपने? वास्तविक और कैसे होंगे? बराबर। और डी की वैल्यू क्या होती है? जो होता है अपना वी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बराबर में क्या आ जाएगा? 0। तो बताओ कौन सा आंसर है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बी। क्या होगा? बी। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में तुम्हें बताना है निम्न में से कौन सा एक वर्ग समीकरण है। तुम्हें क्या बताना? सॉरी, तुम्हें ये बताना है कि कौन सा वर्ग समीकरण नहीं है। तो वर्ग समीकरण कौन सा नहीं? भाई जिसमें 2 पावर नहीं आएंगे ना, उसे अपन कह देंगे भाई ये वर्ग समीकरण नहीं है। तो चलिए अपन चेक करते हैं। ठीक है। चलो सबसे पहले देखते हैं पहला ऑप्शन। 2x-1 का होल स्क्वायर इक्वल में क्या है? 4x² माइनस 2x+1। ठीक। तो इस पे पावर 2 है तो 2 बार लिख दो x-1 और ये x-1। इधर क्या आएगा? 4x² माइनस 2x+1। ठीक। अब भाई ये 2 है ना, x का इंटू एक्स में करो। जैसे x का इंटू एक्स में करेंगे तो ये आएगा x²। x का 1 में करेंगे तो माइनस x, इसका 1 में इसमें करेंगे तो माइनस x, 1 का 1 में करेंगे तो प्लस 1। इधर 2 चल रहा है, इधर 4x² माइनस 2x और ये प्लस 1। 2 का मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा? 2x² और ये माइनस ये एक x और एक और x, ये हो जाएंगे अपने माइनस के 2x, और 2 का 2 में गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा?
4x कितना हो जाएगा 4x, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 बराबर में कितना आएगा 4x² माइनस के 2x और जे प्लस का 1। भाई तुम्हें ये बताना है कि द्विघात समीकरण नहीं, भाई एक बात हो, यहाँ पे है 2x² और यहाँ पे कितना 4x²। भाई 4 में से 2 जाएंगे फिर भी अपने पास बच जाएगा 2x²। बताओ पावर 2 आ रही है, इसमें पावर 2 आ रही है, ये द्विघात समीकरण है, मतलब ये तो द्विघात समीकरण है। तो तुम्हें कौन सा बताना है कौन सा द्विघात समीकरण है। ये तो हो गया पहला वाला चेक, अब अपन चेक कर ले रहे हैं दूसरा वाला देखते हैं क्या है। 2x माइनस का x² इक्वल में x² और ये प्लस का 5। भाई यहाँ पे जो x है उसके इसको इधर लेके जाओ, माइनस का जब इधर जाएगा तो क्या का हो जाएगा प्लस, और जो प्लस का क्या है 5 है, और जो कितना है 2x। भाई इसको ऐड कर लो 2x², इसको इधर भेज दो, माइनस का 2x और प्लस का 5, इधर क्या बचा 0। भाई दो पावर है तो ये भी क्या है द्विघात समीकरण है। अब अपन देखते हैं अगला, ऐसे चेक करना पड़ेगा ठीक। अब चेक करेंगे थर्ड वाला, कौन सा चेक करेंगे थर्ड। चलो थर्ड वाला बताओ क्या है। थर्ड वाला है अंडर रूट का 2x प्लस अंडर रूट का 3 पावर 2 प्लस x² इक्वल में 3x² और माइनस का 5x। चलो इसको करते हैं, भाई पावर 2 है तो इसको अपन लिखेंगे 2 बार, कितनी बार लिखेंगे 2 बार। चलो अंडर रूट का 2x और रूट का 3, एक और लिखो अंडर रूट के 2x और ये 3 प्लस का क्या बचेगा x²। चलो एक काम करते हैं, ये है 3x² और जो 5x, इसको इधर लेके जाओ, इसको जब इधर लेके जाओ क्या का हो जाएगा माइनस, तो 3x² में से एक चला गया तो क्या बचेगा 2x² और माइनस का 5x। ठीक, मल्टीप्लाई करो, जब इसका इसमें करेंगे रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा अपना 2x²। इसका इसमें करो, रूट 2 का रूट 3 में करेंगे तो ये आ जाएगा रूट का 6 और x का x। इसका इसमें करो, रूट 3 रूट 2 का करेंगे तो आएगा रूट 6 और x का x। इसका इसमें करो, तो 3 का जब 3 में करेंगे तो रूट हट जाएगा तो इधर क्या बचेगा 3 बचेगा। अब यहाँ समझो, यहाँ पे कितना लिखा है 2x², यहाँ पे भी कितना लिखा है 2x, इसको इस साइड लेके आओ, तो ये 2x², इन्हें जोड़ लो, एक रूट तो ये हो जाएंगे 2 रूट के 6 और ये प्लस के 3, इसको इस साइड ले आओ, माइनस के 2x², इसको इधर ले आओ, प्लस के 5x बराबर में क्या है 0। भाई ये माइनस का और ये प्लस का क्या हो गया कट गया, तो अब यहाँ पे पावर कितनी बची एक बची, इसका मतलब क्या है यही द्विघात समीकरण नहीं है, तो चौथे का आंसर क्या होगा, चौथे का आंसर हो जाएगा सी। कुल मिला के पूरा तुम्हें ना सॉल्व करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा सॉल्व, तो इसका आंसर क्या हो गया सी हो गया। ठीक, चलिए अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो निम्न में से किस वर्ग समीकरण का मूल 2 है। तो मुझे बताना है, तुम्हारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ किसका मूल 2 है, 2 का मतलब ये कि किसका आंसर 2 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन को पूरा सॉल्व नहीं करना है, ये जो आंसर दिया है ये एक्स का है, तो भाई मूल कितना है x बराबर 2। तो सबसे पहले पहला आंसर चेक कर लो, पहले में क्या दिया हुआ है x² माइनस के 4x और प्लस के 5 बराबर है 0। x की जगह 2 रखो, x की जगह कितने रखेंगे 2 और प्लस के 5 बराबर में क्या है 0। 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 दूनी 8 और ये 5। ठीक, 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9 माइनस के 8 बराबर 0। 9 में से 8 जाए एक बार, क्या ये सही है नहीं है, तो जे इसका आंसर नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन देखते हैं अगला वाला, अगला वाला क्या ऑप्शन है, चलो इसको हटाते हैं। तो ये तो आंसर है नहीं है, ए के बाद से क्या चेक करेंगे, चलो बी चेक करते हैं। बी क्या है x² है प्लस का 3x है माइनस के 12 है बराबर का 0। एक्स ये क्या रखना पड़ेगा 2, चेक करते हैं 2 का स्क्वायर 3, इधर क्या करेंगे 2 और जो माइनस के 12 बराबर 0। 2 का वर्ग करो तो 4 आएगा, 3 दूनी कितना आएगा 6 आएगा, और ये कितना हो जाएगा 12 बराबर का 0। तो 6 और 4 कितना हो जाएंगे 10 माइनस के 12 बराबर 0। 12 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 2 बराबर 0। क्या ये सही है, तो जे भी सही नहीं है, तो क्या बी आंसर होगा, तो बी भी आंसर नहीं। अब अपन कौन सा चेक कर लेते हैं, चलो सी चेक करते हैं, कौन सा सी। सी वाला आंसर 2x² माइनस के 7x और प्लस का 6 बराबर क्या है 0। तो x ये कितना रखना है, x ये अपन को रखना है 2, कितना रखना है 2, चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे रखेंगे अपन 2 तो 2 का वर्ग माइनस के 7x ये कितना रखेंगे 2 और प्लस का 6 बराबर का 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 का 2 में गुणा करो 8, 7 दूनी कितना हो जाएंगे 14 और प्लस के 6 बराबर 0। 8 और 6 जोड़ो, 8 और 6 जोड़ेंगे तो 14 और जो माइनस के 14 बराबर 0। 14 से 14 कट जाएंगे तो 0 बराबर क्या आएगा 0। तो जब
इस पूरी समीकरण, जो भी पूरा समीकरण दिया उसका जीरो आ जाएगा तो समझ जाना वही इसका आंसर। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि 1/2 वर्ग समीकरण का एक मूल है तो k का मान क्या होगा? इसने फिर से बोला, जैसे यहाँ जे मूल था यहाँ पे जे मूल है, तो क्या करेंगे, ये जो अपन को आंसर दिया है ये काय का दिया है? ये दिया है x का। काय का दिया है? x का। तो x बराबर इसी समीकरण में अपन रख देंगे और फिर अपन आंसर निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं समीकरण क्या है अपने पास। एक्स स्क्वायर प्लस का है के एक्स माइनस के 5/4 बराबर में क्या है? जीरो। तो वर्ग समीकरण का मूल क्या दिया हुआ है? वो दिया है अपन को 1/2। तो इसी में रखना है अपन को। चलो रखते हैं। एक्स की जगह क्या रखें? 1/2। एक्स की जगह क्या रखें? 1/2। और ये 5/4 बराबर में क्या चाहिए? एक का वर्ग करो। एक का वर्ग करेंगे एक, दो का वर्ग करेंगे तो 4। के एकम के बटे में कितना आएगा? 2 और माइनस के 5/4 बराबर 0। तो यहाँ पे रख लेंगे के बटे में 2। जो माइनस का इधर भेजो तो काय का हो जाएगा? प्लस का। और जो प्लस का है ना जो इस साइड भेजो तो माइनस के 1/4। एलसीएम कितना आएगा? 4। और जब नीचे की संख्या एक जैसी होती है ऊपर भी एक जैसा लिखा करो। 5 माइनस का 1। अब क्या करें? चलो इधर देखते हैं। 5 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे? 4/4 और 4 से 4 कटे, कितना बचा? 1। इस 2 का गुणा इसमें कर दो तो के बराबर 2। तो आंसर क्या आएगा? के बराबर 2। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किस वर्ग समीकरण के मूलों का योग 3 है? क्या बताना है? तो मैं निकालना है मूलों का योगफल। ठीक। चलिए अपन देखते हैं। वैसे अपन पिछले यूनिट में कर चुके हैं मूलों का योगफल और गुणनफल कैसे निकालते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? 7। तो मैं निकालना है मूलों का योगफल। अगर अपन को फॉर्मूला याद है मूलों का योगफल क्या होता है बताओ? तो मूलों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, वो रहता है माइनस का बी अपॉन ए। क्या रहता है? बी अपॉन ए। और यहाँ जनरल फॉर्म क्या रहता है? व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कुल मिला के जो बी मिलता है वो कहाँ मिलता है? एक्स के बगल में। ए कहाँ मिलता है? एक्स स्क्वायर के बगल में। चलो पहला समीकरण देखते हैं। 2x² माइनस के 3x प्लस के 6 बराबर 0। ये तो होगा ए का मान और जे का होगा बी का और जे का होगा सी का। ठीक है। चलिए चेक करते हैं। माइनस का बी अपॉन ए। बताओ बी का मान कितना है? माइनस का 3। ए का मान कितना है? 2। तो क्या योगफल 3 आएगा? तो नहीं आया, तो ये तो आंसर नहीं है। अपन देखते हैं बी वाला। बी वाला क्या दिया हुआ है? माइनस का x² प्लस का 3x और माइनस के 3 बराबर 0। योगफल क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए। ठीक। अब बताओ बी कितना है? बी है अपने पास 3। कितना है? 3। तो यहाँ पे माइनस और यहाँ रख देंगे अपन 3। नीचे ए का मान कितना है? कुछ नहीं है तो एक माना जाता है, तो यहाँ रखेंगे माइनस का 1। तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो मूलों का योगफल कितना आया? 3 आया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो अपना आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। अगला देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो अब तुम्हें बताना है अल्फा प्लस बीटा का मान। अच्छा एक मिनट होगा, ये तो यहीं पे है तो टेंशन का क्या दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा निकालना, ये तो मैंने अभी बता दिया। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस का बी अपॉन ए। क्या होगा? माइनस का बी अपॉन ए। तो बताओ कौन सा ऑप्शन है? तो अपना आंसर हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा? ए। 8 का आंसर क्या हो गया? माइनस का बी अपॉन ए। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या निकालना है? क्वेश्चन नंबर 9 में तुम्हें निकालना है डी। विविधकर निकालना है। क्या निकालना है? विविधकर। विविधकर का फॉर्मूला क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4 ए सी। यहाँ इसके आगे जो रहता है वो तो रहता है अपना ए। क्या रहता है? ए। और जे क्या रहता है? बी। और जे क्या रहता है? सी। तो बताओ ए का मान कितना है? ए का मान है 1। कितना है? 1। और बी का मान कितना है? बी का मान है माइनस के 4। कितना है? माइनस के 4 और जे 4। ए का मान बताओ? ए का मान है 1। सी का मान बताओ? सी का मान है 4। कितना है? 4। 4 का वर्ग करो। 4 का वर्ग करेंगे 16 और 4 का गुणा 4 में करेंगे तो भी क्या है? 16। और 16 में से 16 जाएंगे तो क्या आएगा? 0। तो बताओ विविधकर कितना आया? तो विविधकर आ गया 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या होगा? सी। चलिए अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, अब अपन ने करना है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि पी एक्स एक द्विघात बहुपद है। यदि पी एक्स क्या है? पी एक्स एक द्विघात बहुपद है तो पी एक्स बराबर 0 को क्या कहते हैं? भाई
पी एक्स एक द्विघात बहुपद है और पी एक्स बराबर है 0, ठीक है। अगर ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और बराबर में है 0, तो इसे अपन क्या कहेंगे, इसे अपन कहेंगे द्विघात समीकरण। क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। क्या कहेंगे, जब एक कॉलम में 0 आ जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। चलिए अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वर्ग समीकरण में अधिकतम मूल होते हैं। अब पहले ये बताओ, ये मैंने लिख दिया द्विघात समीकरण, बराबर में रहता है 0। अब ये बताओ, जब द्विघात समीकरण में घातें कितनी होती हैं, 2, तो अधिकतम कितने मूल होंगे, तो इसके अधिकतम मूल होंगे 2। कितने होंगे, 2। किसी वर्ग समीकरण में अधिकतम 2 मूल होते हैं, ये बात बिल्कुल सही। वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का विविधकर का फॉर्मूला, ये अपन थोड़ी देर पहले लिख चुके हैं, ये होता है बी स्क्वायर माइनस का 4 AC। ये काय का फॉर्मूला है, विविधकर का। वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की अधिकतम घात 2 हो, क्या कहलाता है, वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की अधिकतम घात 2 हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण, ठीक। वर्ग समीकरण के मूल होंगे, तो पहले क्या है, x माइनस के 4 और दूसरा गुणनखंड क्या है, x माइनस के 3। तो क्या करेंगे, अगर तुम्हें मूल निकालना है तो इसके बराबर में रखेंगे 0। चलो पहले देखते हैं, x माइनस के 4 बराबर में 0, तो बताओ x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 4 इधर जाएगा तो प्लस का, तो पहला आंसर मूल क्या आ गया, 4। अगला अगला है x माइनस के 3 बराबर 0, इसको इधर भेज दो तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3, तो दूसरा आंसर क्या आ जाएगा, 3। अब अगर एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में कोई मूल वास्तविक नहीं है, यदि, अब इसने बोला है कि मूल वास्तविक नहीं होना चाहिए, तो जो अपना जो विविधकर होता है ना, विविधकर डी, ये हमेशा क्या होता है, 0 से छोटा होता है। क्या होता है, 0 से छोटा। और कभी कभी ऐसे लिखा रहता है बी स्क्वायर माइनस 4AC, जो क्या होगा, छोटा होगा किससे, 0 से। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 3x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1/3 का तुम्हें विविधकर निकालना है। क्या निकालना, विविधकर। चलो विविधकर यही निकालते हैं। विविधकर का फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4AC। अब इसे अपन यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। बी, बी कितना दिया हुआ, देखो जे तो होता है अपना ए, क्या होता है ए, और जे क्या होता है बी, और जे क्या होता है सी। सबसे पहले लिखा है बी स्क्वायर, तो बी का मान बताओ, बी का मान है माइनस के 2, क्या है, माइनस के 2 माइनस का 4। ए का मान बताओ, ए का मान है 3, कितना है, फिर है सी, सी का मान बताओ, सी का मान है 1/3, तो यहाँ रखेंगे 1/3, तो 3 से 3 कट जाएंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4, इधर कितने बचे 4, बराबर में क्या आ गया 0, 4 से 4 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। तो इसका जो विविधकर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 0। अब क्या करना है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र को लिखना है। इसका सूत्र अपन लिख रहे हैं, इसका सूत्र क्या होता है, वो होता है अपना x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4AC, और अपन में क्या रहता है, अपन में रहता है 2, क्या रहता है 2A, तो ये हो गया अपना फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन है। चलो अब ये क्या है, जोड़ियां मिलानी है। चलो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर विविधकर कैसा है, ऋणात्मक। अभी मैंने तीनों कंडीशन लिखी थी, अगर डी छोटा है तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। अगर डी बड़ा है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक। डी बराबर है 0 तो मूल कैसे होंगे, बराबर और वास्तविक। और मान लो अगर पूर्ण वर्ग है, क्या है, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग होगा तो मूल अपने कैसे होंगे, मूल होंगे परिमेय और असमान। कैसे होंगे, असमान। और अगर पूर्ण वर्ग नहीं है, क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो मूल कैसे होंगे, मूल हो जाएंगे अपरिमेय। कैसे हो जाएंगे, अपरिमेय। ठीक, चलिए देखते हैं। अगर विविधकर ऋणात्मक है तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। कैसे होंगे, काल्पनिक को ही अपन कहते हैं अधिकल्पित। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले का हो जाएगा सी। मूल कैसे होंगे, अधिकल्पित। कैसे होंगे, अधिकल्पित। और अगर ये तो हो गया ऋणात्मक, अगर विविधकर धनात्मक है, धनात्मक है तो प्लस है, तो मूल कैसे होंगे, मूल हो जाएंगे अपने वास्तविक। कैसे होंगे, वास्तविक। और अगर विविधकर शून्य है, क्या है, अगर विविधकर शून्य है, तो मैंने क्या बताया, अगर शून्य है तो मूल कैसे होंगे अपने, बराबर होंगे, और कैसे होंगे, समान होंगे, और मतलब वास्तविक। तो कौन सा ऑप्शन है ये, मूल तो हो गए तुम्हारे समान, और कैसे हो गए, वास्तविक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे वाले का हो जाएगा अपना डी। अब अगला पढ़ते हैं तीसरा, क्या करें,
विविध कर धनात्मक पूर्ण वर्ग। क्या है? धनात्मक पूर्ण वर्ग। तो बताओ, अगर पूर्ण वर्ग होगा तो मूल कैसे होंगे? परिमेय और कैसे होंगे? असमान। तो कौन सा है? मूल होंगे परिमेय और असमान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपना E। कौन सा होगा? E। अब विविध कर कैसा है? धनात्मक और अपूर्ण वर्ग। जब अपूर्ण वर्ग मतलब पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो उसके मूल होते हैं अपरिमेय। कैसे होते हैं? अपरिमेय, क्योंकि वो रूट से बाहर नहीं निकलेंगे। चलिए अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब तुम्हें बताना है सत्य और असत्य। वर्ग समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं, तो बताओ ये सही है या गलत है? भाई अगर वर्ग समीकरण है तो उसके आंसर कितने होते हैं? वर्ग समीकरण में घातें कितनी आती है? दो। तो उसके मूल भी कितने होंगे? मूल भी होंगे दो। वर्ग समीकरण में चर की अधिकतम घात कुछ भी हो सकती है, तो कुछ भी नहीं, इसकी अधिकतम घात होगी दो। कितनी होगी? दो। एक्स एक्स माइनस एक, एक्स एक्स माइनस एक बराबर जीरो में एक्स का मान शून्य एवं एक है। तो भाई अगर ये जीरो है तो या तो इसका मान जीरो होगा या इसका। तो अपन क्या करते हैं, या तो एक्स बराबर जीरो या एक्स माइनस एक बराबर जीरो। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? एक। तो इसका आंसर क्या होगा? जीरो और एक। तो ये बात कैसी है? बिल्कुल सत्य है। इसने बोला क्या? हाँ, वर्ग समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं पर होते कितने? दो। तो ये हो गया अपना असत्य। क्या हो गया? असत्य। अगला, वर्ग समीकरण में चर की अधिकतम घात कुछ भी हो सकती है? नहीं, दो होती है। तो ये भी कैसा होगा? ये हो गया असत्य। इसके शून्य, शून्य और एक है तो अपन ने निकाल लिए। एक तो आ गया जीरो और एक कितना आ गया? एक। तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा सत्य। अब जो कह रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस के चार एक्स प्लस चार के मूल बराबर है, तो भाई पता कैसे चलेगा मूल बराबर है? तो इसके लिए अपन निकालते हैं विविध कर। क्या निकालते हैं? विविध कर। क्या हीरो, तुम कर गा रहे हो? हाँ, ये बंद कैसे होगा? जी जी